रायला मुझे जलील कर ही नहीं सकती, क्योंकि सेवी ने अभी मुझे छोड़ा थोड़ी है। ओहो, थोड़ा नहीं तो मतलब क्या बात है, इसके साथ तुम महाना खर्च पर रहोगी? शट अप गजल, बंद करो फोन। मुझे लगता है कि तुम अपने भाई की निस्बत ज्यादा मैच्योर हो। मैं इज्जत, दौलत और शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पागल तो नहीं हो गया ये? मैं तुम्हारी बहन, सौतेली बहन। बकवास बंद करो, दोबारा ये बात मत करना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। तो तुम ये बकवास सुन लो कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी की हुई है और मैं उसी औरत की बेटी हूँ। क्या? इत्तेफाक से आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था उससे। चोट तो नहीं आई उसे? एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन राज बहुत बड़ा खुल गया डैड। ये शकील भाई पता नहीं किन चक्करों में है। रोज देर रात को आते हैं और सुबह ही चले जाते हैं। शुक्र ये है कि सेवी और नूर बहादुर ने मेरा नाम और कॉल रिकॉर्ड सब साफ करवा दिया, वरना शकील भाई तो जिंदगी अजाब कर देते। बेचारी सबूही जान से गई। यूनिवर्सिटी जाना ख़त्म हुआ तो मुलाकात से भी महरूम हो गई हूँ। जब तक ब्लैकमेल हो रहा था तो फ़ोन भी कर रहा था और मैसेज का जवाब भी दे रहा था। अब तो फ़ोन पिक करना तो दूर की बात है, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा सेवी। गजल, ये मुझे आज क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाय, कैसी हो? तुम्हें कैसे आज याद आ गई मेरी खैरियत पूछने की? अब ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए फ़ोन किया। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। कैसा गम? मेरा ख्याल है रायला ने तुम्हें अपनी एंगेजमेंट पे इनवाइट नहीं किया, और अब ये मत कहना कि तुम्हें एंगेजमेंट का ही नहीं पता। नहीं, मुझे पता है। मुझे सेवी ने और रायला ने खुद बताया था। वही तो, रायला भला कैसे तुम्हें जलील करने से बाज आ सकती है? लिसन, रायला मुझे जलील कर ही नहीं सकती, क्योंकि सेवी ने अभी मुझे छोड़ा थोड़ी है। ओहो, थोड़ा नहीं तो मतलब क्या बात है, इसके साथ तुम महाना खर्च पर रहोगी? शट अप गजल, बंद करो फोन। झूठी बात तो आएगी नहीं ये, और अच्छा है ना ही आए, वरना रायला सभी के साथ अपने रोमांस के किस्से सुना सुना कर इतराएगी और मैं इरिटेट होंगी। आई लाइक योर कमिटमेंट। तुम वादे के बहुत पक्के हो। जी ठीक कह रही हैं आप, मगर किस वादे की बात कर रही हैं? शामिर आया था और बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। हमारी बातें भी उसी तरह हुई जैसा हम नॉर्मली करते हैं, पर मैं बहुत कॉन्शियस थी कि कहीं तुमने उसको बता ना दिया हो कुछ। मैं अपने अल्फाजों और अपने इरादों का बहुत पक्का हूँ मैडम। ये तो मैडम मैडम कहना बंद करो, मुझे फीफी कह सकते हो। कहने को तो मैं आपको फीफी कह सकता हूँ, मगर मैंने इरादा किया कि हर बात की पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए। गुड। मुझे लगता है कि तुम अपने भाई की निस्बत ज्यादा मैच्योर हो। मैं इज्जत, दौलत और शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। अब क्या हुआ? पछता रही हूं।
काश तुम शामिर से पहले मुझे मिल लिए होते। तो अब क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, पूरे एक निकाह का फर्क पड़ता है। निकाह का फर्क? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, तुम्हें क्या, शामिर ने तो किसी को भी नहीं बताया होगा कि हम निकाह कर चुके हुए हैं। क्या आपने शामिर से निकाह कर लिया? ए, पागल तो नहीं हो गया ये? अच्छा, तो आप अंधों की तरह गाड़ी चला रही थी? अंधी मैं हूँ कि तुम इतनी फास्ट गाड़ी चला रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो? ओ मैडम, आराम से बात करें, ऐसे लहजे सुनने की आदत मुझे नहीं है। अच्छा, एक तो गलती तुम करो और प्यार से मैं बात करूं। क्यों? लड़कियां आराम से बात करती हुई अच्छी लगती हैं। प्लीज प्यार से मुझे सॉरी बोले। चलो शाबाश। प्यार से बात करूं, वो भी तुमसे? कौन से नवाब के बच्चे हो तुम? सॉरी बोलो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा, वरना क्या? तुम जानती नहीं हो तुमने किस पे हाथ उठाया? अच्छा, कौन हो तुम? इंग्लैंड के शहजादे हो या किसी वजीर आजम के बेटे हो? आखिर हो कौन तुम? मैं जैन बहादुर हूँ, मिनिस्टर नूर बहादुर का बेटा। तुम सभी के छोटे भाई हो? हाँ हूँ तो। हाथ छोड़ो मेरा, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन हो तुम? कौन सी ऐसी चीज हो तुम? बोलो। मैं तुम्हारी बहन, सौतेली बहन। बकवास बंद करो, दोबारा ये बात मत करना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। तो तुम ये बकवास सुन लो कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी की हुई है और मैं उसी औरत की बेटी हूँ। क्या? मैंने हसाम को बताया तो वाकई एहसास हुआ कि नूर बहादुर ने तो आना ही छोड़ दिया। देख ली तुमने उसकी मोहब्बत की सच्चाई। उसने अगर उस वक्त तुम्हारा साथ दिया था ना, वो मोहब्बत नहीं थी। मैं जानती हूँ हमदर्दी थी, मोहब्बत में तो बाद में बदली है, और इसीलिए हमने निकाह कर लिया था। एक मर्द दूसरे मर्द के मुंह से औरत को सिर्फ अपने लालच की वजह से छुड़ाता है। उन्हें मोहब्बत थी और आज भी है। तो फिर तुम्हारे निकाह डिक्लेयर करने के तकाजे पर उसने यहाँ आना क्यों छोड़ दिया? चलो मान लेते हैं उसको मोहब्बत थी, मगर अब नहीं है। लेकिन अगर मैंने फोन किया तो मैं अपने मुतालबे में कमजोर पड़ जाऊंगी। वो फिर आने लगेंगे और निकाह डिक्लेयर करने के बाद एक तरफ रह जाएगी। जरा मैं भी तो देखूं कि वो मोहब्बत थी कि लालच था। आपको फूल पसंद है? किसको नहीं होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम कहीं जा रही हो और फूल वाला आ जाए, आप गाड़ी रोककर मुझे गजरे ना दिलाएं। ये आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? सेलिब्रिटीज के जज्बे नहीं होते क्या? हम जैसे लोगों के पास ये आज़ादी नहीं होती कि हमारे इमोशंस हम इस तरह डिस्प्ले पे रख सकें। तो हमें अपने
इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। देखिए सभी, मैं अंदर से बहुत रोमांटिक लड़की हूँ। इज्जत और प्यार, बस दो ही चीज़ें चाहिए। आप चाहें दें या ना दें। काफी सियासी अंदाज में बयान दे रही हैं आप। क्या हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी रोमांस नहीं होगा? देखो रायला, जब मैं घर से निकलूंगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये होगा कि मैंने आज क्या करना है, और जब मैं घर वापस आऊंगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि मैंने आज क्या किया और मैं कल क्या करूंगा। तुम तो जानती हो, हम सियासतदानों की जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी होती है, तो हमें उनकी चालों के बारे में सोचना पड़ता है। सो आई एम सॉरी, मेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त उसी को मिलेगा। थोड़ी तो गुंजाइश होगी। आपका दिल नहीं करता कि आप मेरे साथ किसी रोमांटिक जगह पे जाएं, वहाँ पे हम ढेर सारी बातें करें, एक दूसरे की आंखों में देखें? चलो रायला, इससे पहले कि मैं अपनी बोरिंग बातों से आपका रोमांटिक मूड खराब करूं, हम चलें? चलें। हैरत है, जो बात मैं सभी से 2 साल से ना कह सकी, वो बात जैन से पहली मुलाकात में कह दी। अब जैन घर जाकर नूर बहादुर से ये बात पूछेगा और अपनी मामा को भी बताएगा। नूर बहादुर और इसकी बीवी में झगड़ा होगा और वो मामा को फ़ोन करके डांटेगा। नतीजे में मामा लड़ेंगी, तब या तो ये निकाह डिक्लेयर करेगा या तलाक देगा। दोनों सूरतों में मामला एक तरफ तो होगा। किसने कही तुमसे ये बात? डैड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने माजी की फिल्म एक्ट्रेस सारा चौधरी से खुफिया निकाह किया है? जैन, मैंने आपसे पूछा कि किसने कही है आपसे ये बात? उसी सारा की बेटी खुल्द ने, खुल्द चौधरी ने। मॉर्निंग शो भी होस्ट करती है। पिछले 2 साल से सेवी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है वो। ज़ाहिर है आमना सामना भी होता होगा, बातचीत भी करते होंगे। सेवी को तो नहीं बताया उसने, और तुमसे मिलते ही बता दिया उसने। इत्तेफाक से आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था उससे। चोट तो नहीं आई उसे? एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन राज बहुत बड़ा खुल गया डैड। हाँ। जैन, ये निकाह आज या कल का नहीं है, बल्कि ये निकाह उस वक्त हुआ था जब तुम तीनों बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे। बहन भाई? बहन भाई कैसे हो सकते हैं डैड? वो तो कह रही थी कि वो हसाम चौधरी की बेटी है। जब सारा चौधरी से मेरा निकाह है तो फिर वो तुम्हारी माँ हुई ना, तो फिर इस रिश्ते से खुद भी तुम्हारी बहन है। मॉम को पता है इस बात का? हाँ, उसी वक्त से। लेकिन तुम्हें ये बात सेवी से या अपनी माँ से फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मतलब बाद में तो डिस्कस कर सकता हूं ना? आगे जाकर तुम ही क्या, मैं पूरा खानदान, बल्कि पूरा मीडिया डिस्कस करेगा इस बात को, तो कर लेना तुम भी। मतलब ये कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा से अपने निकाह को डिक्लेयर करूंगा और खुद को अपनी बेटी तस्लीम करूंगा। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? How is it possible? कौन रोकेगा मुझे? तुम? इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने साथ इस लहजे में बात करने पर, इस बदतमीजी पर डांटूं, या फिर हमारे दरमियान पारस के केस को लेकर या सबूई वाले मर्डर केस को लेकर बहस छिड़ जाए, जाओ यहाँ से।
सॉरी डैड, लेकिन बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम जब भी खुल से मिलना, इसे मिलने के जैसे एक भाई अपनी बहन से मिलता है। जी डैड। जा सकते हो तुम।